जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। म्यूट है भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। अकलंक वचोम्बोदे रुद्धध्रेयेन धीमता, न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं, धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयमपश्चिमम्। हम सब आचार्य अकलंक देव को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके संबंध में मैंने 3 श्लोक जो महत्वपूर्ण कल और परसों भी सुनाए थे, उन्हीं को आज फिर से मंगलाचरण के रूप में दोहराया है, क्योंकि वे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। अकलंक आचार्य को समझना हो तो ये तीनों श्लोक समझना बहुत जरूरी है। इनमें से जो एक पहला श्लोक है, श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। ये श्लोक तो कम से कम 100 शिलालेखों में मिलता है। कम से कम 100 शिलालेख जब शुरू होते हैं तो शिलालेख के प्रारंभ में ये श्लोक लिखकर शिलालेख लिखते हैं। ऐसे 100 शिलालेख से भी ज्यादा हैं जिनमें ये श्लोक पाया जाता है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस श्लोक को बाद में कई दूसरे लोगों ने भी ऐसे की ऐसे ही काम में लिया, जिन शासन की जगह शैव शासन कर दिया। ऐसे शैव शासन के नाम से ये वैदिक परंपरा में भी बाद में मिलने लगा। और तीसरी बात ये इसके संबंध में कि ये यद्यपि 100 शिलालेखों में मिलता है, लेकिन जैन समाज को, जैन विद्वानों को ये नहीं पता था कि ये श्लोक किस ग्रंथ का है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले महेंद्र कुमार न्यायाचार्य और पंडित सुखलाल संघवी, उन्होंने आचार्य अकलंक देव की प्रमाण संग्रह ताड़पत्र पर से पाटन ग्रंथ भंडार में से खोज निकाली थी। और ये तब पता चला कि इस मंगलाचरण के लेखक तो आचार्य अकलंक हैं। ये तो इनके प्रमाण संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है। ये बात किसी को पता नहीं थी। ये सब देखो इतिहास की कैसी कैसी प्रेरक बातें हैं। तो हम आचार्य अकलंक के संबंध में जो पढ़ रहे हैं, उस संबंध में मैं आपको आज 2 और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताना चाहता हूं और उसके बाद उनकी कृतियों पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं
मैं वो भी आपको सुनाना बताना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका मन कैसा था। इसलिए पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आचार्य अकलंक कैसे थे? प्राय ऐसा समझा जाता है नैयायिकों के बारे में कि आचार्य समंत भद्र अकलंक आदि के बारे में कि ये बहुत ही रूखे, कठोर, नीरस होते होंगे, लेकिन देखो ये कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसके लिए एक ये श्लोक शिलालेख का बहुत जरूरी है जानना। नाहंकार वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलम नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबोध्या मया राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो बौद्धौघान् सकलान् विजित्य सुगतः पादेन विस्फोटितः। क्या कहता है ये श्लोक? देखो, आचार्य अकलंक देव कहते हैं, नाहंकार वशीकृतेन मनसा, मैंने जो अन्य मत का खंडन किया है अपने ग्रंथों में, वो किसी अहंकार के वश में होकर नहीं किया। ना अहंकार, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा तार्किक हूँ, मेरे से कोई जीत नहीं सकता, ऐसा कोई अहंकार रख कर मैंने न्याय शास्त्र नहीं लिखा है। और न द्वेषिणा केवलम, और न मैंने किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर, अन्य मत वाले मेरे द्वेषी हैं ऐसा भाव रखकर भी मैंने न्याय शास्त्र नहीं लिखा है। तो क्यों लिखा है? कि नैरात्म्यम प्रतिपद्य नश्यति, कि जो अन्य लोगों ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए कि जिनके कारण जनता का नाश हो रहा था। जैसे नैरात्म्यवाद, बौद्धों का एक सिद्धांत है नैरात्म्यवाद, उसका दूसरा नाम अनात्मवाद भी है। वो कहते हैं कि आत्मा ही नहीं होता, आत्मा की बात ही मत करो, ऐसे एक अनात्मवाद नाम का सिद्धांत है। तो बोले वो अनात्मवाद सिद्धांत इतना फैल गया कि जिसके कारण जनता का सत्यानाश हो रहा है। बताओ, आत्मा की बात मत करो, आत्मा होता ही नहीं है। ये जो बात उन लोगों ने फैलाई, उससे मुझे जनता पर करुणा बुद्धि उत्पन्न हुई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कारुण्य बुद्धिया मया, मेरे द्वारा करुणा बुद्धि से मैंने ये काम किया। और ऐसे ही मैंने जो राजा हिमशीतल, कलिंग का जो राजा था रत्न संचयपुर का, उसकी सदसी सभा में जो मैंने शास्त्रार्थ किया, बौद्धों के गुरु को पराजित किया, तारा देवी को खंडित किया, वो सब मैंने करुणा भाव से किया और कोई द्वेष भाव से या अहंकार से नहीं किया। तो एक तो ये श्लोक उनकी अंतरंग भावना को समझने के लिए बहुत ध्यान में रखने योग्य है। इसके अलावा एक और दूसरा बहुत सुंदर श्लोक है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही मेरा अत्यंत प्रिय है, वो तो मैं कब से पढ़ता हूँ। इस दूसरे श्लोक ने ही मुझे न्याय के मार्ग पर लगाया।
बालानां हितकामिनां अतिमहा पापै पुरोपार्जितैर् माहात्म्यात् तमसः स्वयं कलिबलात् प्रायो गुणद्वेषिभिः न्यायोऽयं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्यने नीयते सम्यग् ज्ञानजलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकंपापरै। ये इनके न्याय विनिश्चय का दूसरा श्लोक है। न्याय विनिश्चय जिसकी चर्चा हम आगे और विस्तार से करने वाले हैं, उस न्याय विनिश्चय का ये श्लोक है। और ये श्लोक बहुत ही खास श्लोक है। देखो, आपको इसका हिंदी में अर्थ भी लिख कर दे रहा हूं, मैं स्क्रीन पर लगा हुआ है और पढ़ता हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है। अहो, आत्महिताभिलाषी जीवों के पूर्वोपार्जित महापाप कर्म के उदय से, अविद्या अंधकार के महात्म्य से और स्वयं कलयुग के प्रभाव से वर्तमान में गुण द्वेषी लोगों ने न्याय को मलिन कर दिया है। जो लोग गुण द्वेषी हैं, उन्होंने न्याय शास्त्र को आजकल मलिन कर रखा है। तथापि धन्य है वे अनुकंपा परायण आचार्य, जो आज भी उसे किसी प्रकार सम्यक ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित करते हुए आगे लिए चले जा रहे हैं। आचार्य अकलंक के उक्त कथन में उनके हृदय की अपार वेदना और साथ ही करुणा भी प्रकट हो रही है, जिस पर हम सबको गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। देखो, ये एक बहुत खास बात है। हुआ ये था कि न्याय दर्शन वाले कहते थे कि हम तो न्याय की बात करते हैं, हमारे पास न्याय है। बौद्ध दर्शन वाले कहने लगे हमारे पास न्याय है, हम न्याय की बात करते हैं। अब जैन आचार्य क्या कहें? और उन लोगों ने जैन धर्म पर ये आरोप लगा दिया कि जैनों के पास तो कुछ न्याय है ही नहीं। जैन लोगों के पास में कोई न्याय परंपरा नहीं, न्याय ग्रंथ नहीं। उन्होंने न्याय पर सूत्र लिख दिए, उन्होंने न्याय पर कई कई ग्रंथ लिख दिए। तो जैन परंपरा जो परीक्षा प्रधानी है, न्याय प्रधानी है, लेकिन उसने कभी अपने न्याय शास्त्र को इस तरह से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, बहुत बड़ा आरोप जैन धर्म दर्शन पर लगता था कि उसके यहाँ न्याय नहीं है, वो तो या तो अंधभक्त है, या अन्याय की बातें करता है। तो ऐसे में आचार्य अकलंक सामने आए। आप कल्पना नहीं कर सकते उस दिन की। आज हमको जो न्याय की परंपरा मिली है, जो बात हमको परीक्षा मुख न्याय दीपिका आदि से मिली है, वो सारी की सारी वास्तव में बहुत व्यवस्थित करके हमको सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दी है, उनका नाम है आचार्य अकलंक। आचार्य अकलंक स्वामी ने सबसे पहले न्याय को व्यवस्थित किया। यद्यपि न्याय जैन दर्शन में मूलतः है, लेकिन उसके बीज मात्र थे। प्रमाण नयैरधिगमः, ये सूत्र है। न्याय की चर्चा जैन ग्रंथों में पाई जाती थी, लेकिन वो यत्र तत्र बिखरी हुई और बहुत विस्तृत नहीं थी। उस चर्चा को इस तरह से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना कि वो
हमारी परंपरा से भी मेल खाए और अन्य दार्शनिकों के सामने भी रखी जा सके, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान आचार्य अकलंक देव का है। उनकी वजह से हमें न्याय शास्त्र मिला। परीक्षा किए बिना जो सच्चा तत्व ज्ञान नहीं होता है, वो काम इन्होंने हमको करके दिखाया। तो इसलिए ये इनका योगदान, इनकी व्यवस्था, इन्होंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था बाद में सब लोगों ने स्वीकार की। और इसे ये भी कहते हैं, इसीलिए मैं ये भी कहता रहता हूं कि हमारे अंदर समकालीन युग चेतना होनी चाहिए। समकालीन युग चेतना, समकालीन युग चेतना का मतलब ये है कि आज समय की क्या मांग है, समय क्या मांग रहा है, हमें उधर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि उस समय आचार्य अकलंक न्याय को व्यवस्थित करके प्रस्तुत नहीं करते तो बहुत बड़ी हानि जैन दर्शन की हो जाती। इसलिए ये सब बातें कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, ये तो हमने थोड़ा आचार्य अकलंक का परिचय, उनका मन, ये सब पढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि उनकी जो 6 रचनाएं हैं, इन 6 रचनाओं के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जरूर जानें। कब इन 6 रचनाओं को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क्या होगा, लगता नहीं है कि ये 6 रचनाएं हम आप ऐसे शुरू से अंत तक आद्योपांत पढ़ पाएंगे। तो कम से कम इनका क्या सार है, क्या इनकी विषय वस्तु है, वो तो हम कम से कम जरूर पढ़ें। मैं इस भावना से एक एक ग्रंथ का थोड़ा संक्षेप में आपको परिचय देता हूं कि क्या क्या वे ग्रंथ हैं। ग्रंथों के नाम तो मैं आपको बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप से पूछ कर देख लेना कि आपको ये ग्रंथों के नाम याद हुए या नहीं हुए। कम से कम इतने व्याख्यान सुनकर सबको आचार्य अकलंक के ग्रंथों के नाम तो याद हो जाना चाहिए। बहुत सरल है। 2 ग्रंथ तो टीकाएं हैं, और कौन सी? एक तत्वार्थ सूत्र की और एक आप्तमीमांसा की। जैन दर्शन के सूर्य चंद्र हैं ये, आप्तमीमांसा और तत्वार्थ सूत्र। ये 2 ग्रंथों का जिसने स्वाध्याय कर लिया उसे जैन दर्शन का कोई विषय बचता नहीं है। इसलिए ये 2 ग्रंथ पढ़ना बहुत परम आवश्यक है, अनिवार्य है। इसीलिए आचार्य अकलंक ने भी इन दोनों पर टीका लिखी और आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी टीका लिखी। तो ये 2 तो टीका ग्रंथ है और 4 ग्रंथ इनके ओरिजिनल है, मूल ग्रंथ है। तो 4 में से 2 तो विनिश्चय नाम के हैं, एक न्याय विनिश्चय और एक सिद्धि विनिश्चय। 2 तो ये ग्रंथ है और बाकी 2 ग्रंथ न्याय व्यवस्था, प्रमाण व्यवस्था से प्राथमिक वाले परिचय देने वाले हैं। एक लघी अस्त्र और एक प्रमाण संग्रह, ये 4 ग्रंथ हैं। विद्वानों ने रिसर्च करके बताया है कि आचार्य अकलंक देव ने अपने जीवन में सबसे पहले लघी अस्त्र लिखा था। तो मैं आज थोड़ा आपको लघी अस्त्र का परिचय देता हूं। लघी अस्त्र, लघी माने छोटा, लघु शब्द से लघीय बना है। लघीय माने छोटे छोटे, त्रय माने 3, छोटे छोटे 3 प्रकरणों से मिलकर जो ग्रंथ बना है उस ग्रंथ का नाम है लघी अस्त्र। और जैन न्याय के इतिहास में सबसे पहले किसी में न्याय को सुव्यवस्थित रूप से दिखाया गया तो वो ये ग्रंथ है। माने लघी अस्त्र की महिमा
अद्भुत है। आप ये समझ लो कि आचार्य अकलंक के जो ये आचार्य अकलंक को हम जैन न्याय का पिता कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं, तो वो लगी अस्त्र के कारण ही कह रहे हैं। लगी अस्त्र ही वो चीज है जिसमें न्याय शास्त्र को सबसे पहले बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है लघी अस्त्र। ग्रंथ में कुल मिलाकर के 3 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण का नाम है प्रमाण प्रवेश, दूसरे प्रकरण का नाम है नय प्रवेश और तीसरे प्रकरण का नाम है प्रवचन प्रवेश। 3 प्रकरण है। जैसे प्रवचन सार में 3 महाधिकार है, जैसे पंचास्तिकाय में 3 महाधिकार है, जैसे द्रव्य संग्रह में 3 महाधिकार है, ऐसे ही लघी अस्त्र में भी 3 प्रकरण है। और उन 3 प्रकरणों का नाम है प्रमाण प्रवेश, नय प्रवेश और प्रवचन प्रवेश। प्रवचन प्रवेश का मतलब है आगम और निक्षेप। प्रवचन माने आगम। पहले परिच्छेद में प्रमाण का वर्णन है, दूसरे में नय का वर्णन है और तीसरे में आगम और निक्षेप का वर्णन है। अपन चर्चा कर चुके हैं पहले कि न्याय के, जैन न्याय के 3 अंग हैं। पहले अंग का नाम है प्रमाण, दूसरे का नाम है नय और तीसरे का नाम है निक्षेप। तो लघी अस्त्र में 3 प्रकरण बना दिए और तीनों प्रकरण में एक एक अंग का वर्णन विस्तार पूर्वक कर दिया गया। तो ये इस तरह से ये ग्रंथ बहुत ही ज्यादा, इस ग्रंथ का वास्तव में इस रूप में भी उल्लेख मिलता है जैन न्याय प्रवेश। लघी अस्त्र का नाम मिलता है एक जगह जैन न्याय प्रवेश। जैन न्याय में प्रवेश करने के लिए कोई ग्रंथ, जैसे अब आज तो कई ग्रंथ आ गए। आज तो कोई कहे कि भाई परीक्षा मुख पढ़ लो। अगर परीक्षा मुख के पहले कोई लोग न्याय पढ़ते थे तो वो लघी अस्त्र से ही पढ़ते थे। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और ये जो लघी अस्त्र है इसमें 3 परिच्छेद तो हैं, लेकिन 3 परिच्छेदों में, 3 प्रकरणों में कुल मिलाकर 8 अंदर में अधिकार है। 3 महाधिकार है, आप ऐसा समझ लो। लेकिन अंदर में और अधिकार हैं, तो उनको जोड़ो तो कुल मिलाकर 8 अधिकार हैं। और इसमें 78 कारिकाएं हैं। 78 कारिकाएं कुल मिलाकर। 78 कारिकाओं में 8 परिच्छेद अथवा 3 महाअधिकार में वे विभाजित है। और इस ग्रंथ पर एक सबसे सुंदर और सबसे बड़ी और विशाल काय टीका है न्याय कुमुद चंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है न्याय कुमुद चंद्र। ये 1000 पेजों का ग्रंथ है, 2-3 भागों में छपा हुआ है। बहुत इसका हिंदी में सारांश डॉक्टर उदय चंद जी, प्रोफेसर उदय चंद जी, जिन्होंने आप्तमीमांसा का भी लिखा है, प्रमेय कमल मार्तंड का भी लिखा है, उनका भी, प्रोफेसर उदय चंद जी का भी बहुत बड़ा उपकार है। आज उन्होंने इस तरह से हिंदी में अनुशीलन लिख दिए जिसकी वजह से अपन इन ग्रंथों को समझ सकते हैं। तो ये न्याय कुमुद चंद्र है। आचार्य प्रभाचंद्र ने 11वीं शताब्दी में ये न्याय कुमुद चंद्र लिखा गया है सन 1035 में। सन 1035 में न्याय कुमुद चंद्र लघी अस्त्र की टीका लिखी प्रभाचंद्राचार्य ने।
और उससे पहले उन्होंने परीक्षा मुख की टीका लिखी प्रमेय कमल मार्तंड, जो विश्व विख्यात है। प्रमेय कमल मार्तंड को कौन नहीं जानता। और प्रमेय कमल मार्तंड में भी मार्तंड नाम है, मार्तंड माने सूर्य, और न्याय कुमुद चंद्र, सूरज चांद है ये। न्याय रूपी कुमुद माने कमल को खिलाने के लिए चंद्रमा के समान है, तो ये न्याय कुमुद चंद्र इस ग्रंथ की टीका है, जो प्रभाचंद्र आचार्य ने सन 1035 में लिखी थी। और इस ग्रंथ में जो अंतर अधिकार है वो भी याद रखे जाएंगे, तो जल्दी से सारा विषय समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो, प्रमाण प्रवेश, प्रमाण प्रवेश में 4 अधिकार है। पहले अधिकार का नाम है प्रत्यक्ष परिच्छेद, दूसरे का नाम है विषय परिच्छेद, तीसरे का नाम है परोक्ष परिच्छेद, और चौथे का नाम है आगम परिच्छेद। ऐसे करके 4 चैप्टर हैं। क्या क्या? एक का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का नाम है विषय। प्रत्यक्ष का विषय क्या है? पहले में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, बहुत बढ़िया है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष परोक्ष, ये बात आगम में पहले से मौजूद थी, लेकिन हमारे यहाँ परिभाषा क्या कि जो आत्मा से उत्पन्न हो वो प्रत्यक्ष है, और जो पर से उत्पन्न हो चाहे इंद्रियों से हो वो भी परोक्ष है। लेकिन दूसरे दार्शनिक इंद्रिय प्रत्यक्ष भी मानते थे, और अगर हम इंद्रिय प्रत्यक्ष को परोक्ष कहते हैं, देखो कितनी बातें समझने सीखने की है, कैसे चीजों को समझा जाता है और कैसे समझाया जाता है, ये बात बहुत समझना जरूरी है, जो आज बहुत विद्वानों तक को नहीं पकड़ में आती है। कि उन्होंने इंद्रिय जन्य ज्ञान को हमारा शास्त्र कह रहा है कि परोक्ष है, और सारे दार्शनिक कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष है। तो अकलंकाचार्य ने पहली बार ये व्यवस्था दी कि प्रत्यक्ष प्रमाण को 2 प्रकार का मानना चाहिए, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अकलंकाचार्य से पहले किसी ने ये व्यवस्था नहीं की, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ये जो व्यवस्था दी इन्होंने एक सुंदर चार्ट बना दिया प्रमाण के भेद प्रभेदों का, बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर दिया। फिर उसके विषय की तो इसका पहला परिच्छेद है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का बहुत सुंदर वर्णन करता है। इसका दूसरा परिच्छेद है वो प्रमाण का विषय क्या होना चाहिए, इस पर बहुत सुंदर चर्चा करता है। प्रमेय का क्या स्वरूप है वो पढ़ने लायक है। और तीसरे परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण के भी ये इतने भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पहली बार इन्होंने किए। तो ये सब भी परोक्ष प्रमाण का वर्णन तीसरे परिच्छेद में आया। और चौथे परिच्छेद में आगम प्रमाण का क्या स्वरूप है, कौन सच्चा आगम है और कौन सच्चा आगम नहीं है, इसकी बहुत बढ़िया चर्चा है। बिल्कुल प्राइमरी लेवल का ग्रंथ है ये होने को। लगी अस्त्र आचार्य अकलंक के ग्रंथों में सबसे सरल है, बाकी के सारे ग्रंथ कठिन है, लेकिन ये ग्रंथ सबसे सरल है। प्रमाण संग्रह भी बहुत कठिन है, लेकिन ये ग्रंथ सबसे सरल है। फिर दूसरे परिच्छेद में कोई और अधिकार नहीं है, केवल नय का एक अधिकार है, और बहुत ही बढ़िया है। नय किसे कहते हैं, नय और दुर्नय में क्या फर्क होता है, नय के कितने भेद है,
नए में स्यात् क्यों लगाते हैं, एव क्यों लगाते हैं, ये स्यात्कार एवकार की बहुत सुंदर चर्चा आई है इसमें। एवकार क्यों लगाते हैं, ज्ञानियों के कथनों में स्यात्कार और एवकार दोनों लगा हुआ ही समझना चाहिए। मैं आपको कारिका दिखाऊंगा इसमें से 62 नंबर आगे चल के, उसमें ये सब वर्णन आया है। तो ये सब मैंने पूरी कारिकाओं को पढ़ने की कोशिश की है, क्या क्या अपनी बुद्धि अनुसार समझने की कोशिश की है, इसीलिए आपके सामने इसे रख रहा हूं। बहुत अच्छी बातें हैं। फिर जो तीसरा प्रकरण है उसका नाम है प्रवचन प्रवेश। और प्रवचन माने आगम। फिर से आगम और आगमाभास की बहुत सुंदर चर्चा है। और आगम के साथ साथ उसके दो भेद है। एक तीसरे परिच्छेद में, तीसरे अधिकार में दो परिच्छेद है। एक का नाम है प्रवचन परिच्छेद या आगम परिच्छेद, और दूसरे का नाम है निक्षेप परिच्छेद। तो निक्षेप की और आगम की दो चीजों की इसमें चर्चा है। तो लगी अस्त्र में कुल मिलाकर कितने अधिकार हो गए? वैसे 3 महाअधिकार, प्रमाण प्रवेश, नए प्रवेश और प्रवचन प्रवेश। लेकिन यदि हम खुलासा करें तो 8 परिच्छेद हो गए। पहले का नाम प्रत्यक्ष परिच्छेद, दूसरे का नाम विषय परिच्छेद, तीसरे का नाम परोक्ष परिच्छेद, चौथे का नाम आगम परिच्छेद, पांचवें का नाम नए परिच्छेद, छठे का नाम प्रवचन परिच्छेद और सातवें का नाम आगम निक्षेप परिच्छेद। ऐसे करके एक छोड़ दिया मैंने कोई, 8, 4 शुरू के कुल 7 परिच्छेद। 8 नहीं है, 8 नहीं है, 7 परिच्छेद हैं। तो ये 7 परिच्छेदों में लगी अस्त्र बटा हुआ है। पहले में 4, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में 2, ऐसे करके। और इस न्याय कुमुद चंद्र पर, इस लगी अस्त्र पर 2 संस्कृत टीका मिलती है। एक तो प्रभा चंद्र की न्याय कुमुद चंद्र आपको बताई, और दूसरी एक अभय चंद्र मुनिराज की टीका है, स्यादवाद भूषण उसका नाम है, स्यादवाद भूषण। और ऐसे ही इसमें एक खास बात यह है कि जो परोक्ष प्रमाण के भेद किए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, वो जो व्यवस्था उन्होंने दी वो आज तक यथावत पूरे दिगंबर श्वेतांबर जैन नैयायिकों द्वारा स्वीकृत है। उपमान प्रमाण लोग अलग से मानते थे। अकलंक आचार्य ने कहा कि उपमान प्रमाण अलग से कुछ नहीं होता है, वो प्रत्यभिज्ञान का ही दूसरा नाम है। और अनुमान प्रमाण में जो इन्होंने हेतु की चर्चा की है वो बहुत मौलिक है। हेतु के त्रय रूप, पांच रूप का सबसे पहले निराकरण यही मिलता है, और हेतु का सही लक्षण अविनाभाव है। ये बात पहली स्थापना आचार्य अकलंक देव की है। तो ऐसा ये लगी अस्त्र है। लेकिन इसका अब मैं आपको सबसे पहले मंगलाचरण सुनाता हूं। आपकी स्क्रीन पर मंगलाचरण लगा हुआ है, मैं मंगलाचरण आपको पढ़ के सुनाता हूं। धर्म तीर्थ करेभ्योस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः। ऋष्वादिमावीरान्तेभ्य स्वात्मोपलब्धये। बहुत सरल है। धर्म तीर्थ करेभ्यो, जो धर्म तीर्थंकर हैं उनको अस्तु माने हो, नमो नमः बारंबार नमस्कार, स्यादवादिभ्यो जो कि स्यादवादी हैं, जो स्यादवादी हैं ऐसे ऋषवादी महावीरांतेभ्य,
ऋषभ से लेकर महावीर तक के सभी धर्म तीर्थंकरों को मैं स्वात्मोपलब्धये, मैं अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए बारंबार नमस्कार करता हूँ। अपने आत्मा की उपलब्धि माने अपने स्वरूप का ज्ञान, उपलब्धि, उपलब्धि माने क्या, वो तो प्राप्ति ही है, लेकिन उसका ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, इसके लिए मैं उन सभी स्यादवादी धर्म तीर्थंकरों को जो ऋषवादी से महावीर तक हैं, नाम भी बताया, उनका गुण भी बताया, और गुण में भी उनके स्यादवाद गुण को मुख्य करके ये मंगलाचरण किया। धर्म तीर्थ करेभ्योस्तु स्यादवादिभ्यो नमो नमः, ऋषवादी महावीरांतेभ्य स्वात्मोपलब्धये। इस तरह ये पहली कारिका मंगलाचरण की है। लेकिन इसके बाद अब जैसे दूसरी कारिका आ रही है, तो दूसरी कारिका ये कहती है कि केवल ऋषवादी महावीरंत अरिहंत ही चतुर्विंशति तीर्थंकर ही सच्चे तीर्थंकर हैं। लोक में जो अन्य लोग कपिल, बुद्ध आदि हैं, वे तीर्थंकर नहीं है। इसलिए धर्म तीर्थंकर को नमस्कार किया तो तुम उनको नमस्कार मत समझना, क्योंकि अन्य सब तो एकांतवादी हैं, ऐसा दूसरी कारिका में कहा। इस तरह से इसके मंगलाचरण से और इसकी विषय वस्तु से हमने संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। एक विहंगावलोकन कम से कम इस ग्रंथ का थोड़ा हुआ। अब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इस ग्रंथ का और परिचय खुद प्राप्त होगा। सरल सरल बहुत काम हुए हैं, उनको पंडित कैलाश चंद जी ने भी लगी अस्त्र का हिंदी अनुवाद किया है, उसको सरल है, पढ़ा जा सकता है। अब परीक्षा मुख आ गया, पहले वो नहीं था, तो लोग लगी अस्त्र के माध्यम से ही जैन न्याय में प्रवेश किया करते थे। तो इस तरह से ये चर्चा हुई। अब कल एक प्रश्न दिनेश जी ने पूछा था, वो हो तो मैं उत्तर देता हूँ। हाँ है, दिनेश जी ने कल एक प्रश्न पूछा, मैं 2 मिनट उसका उत्तर देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतना महत्वपूर्ण है कि हमको बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करनी चाहिए। सर्वज्ञता जैन दर्शन का एक मूलभूत विषय है और देखो 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में स्पष्ट होने चाहिए। जीवन में 2 मुद्दे एकदम स्पष्ट होना चाहिए। एक है वीतरागता और दूसरा है सर्वज्ञता। 2 मुद्दे हैं। हालांकि कुछ लोग बड़े बड़े, मेरे को कुछ दार्शनिकों से मेरी बात हुई तो मुझे उनकी बात एक हिसाब से, और वो भी बात मुझे समझ में आई। वो 1-2 दार्शनिकों ने कहा 2 मुद्दे नहीं है, आप तो एक बोलो। हमने कहा वो क्या? बोले आप एक मुद्दा बोलो, वीतरागता, बस। बोले सर्वज्ञता का भी पर्पज क्या है, सर्वज्ञता क्यों समझनी है, उसका निर्णय। दुख का कारण राग द्वेष है, संसार का कारण राग द्वेष है। ये एक बात समझनी है, राग द्वेष हेय है, वीतरागता उपादेय है, बस इतना ही सब कुछ है। तो कुछ लोग तो मुद्दे 2 मानते ही नहीं और उसमें सर्वज्ञता वाले मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानते, और नहीं मानते तो फिर उसकी अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। लेकिन जैन आगम तो इन 2 मुद्दों को बहुत बड़ा मानता है, एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता। तो इस पर अपन खूब चर्चा आप्त मीमांसा पढ़ी थी, तब की थी। लेकिन अभी तो
जो प्रश्न है वो ये है कि अतिसायन हेतु से सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है, प्रश्न है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष दोषावरणयोर हानि निःशेषास्त्यतिसायनात् आप्तमीमांसा कारिका नंबर 4। उस चौथी कारिका में कहा कि दोष और आवरण की हानि होकर सर्वज्ञता प्रकट होती है, क्योंकि अतिसायनात्, अतिसायन हेतु दिया। तो अतिसायनात् हेतु से सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर ये है कि अतिसायन का अर्थ होता है तरतमता, तरतमता। अतिसायन का अर्थ है तरतमता। तरतम माने हानि वृद्धि, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है तैसे तैसे अंधेरा घटता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है तैसे तैसे उजाला घटता है। माने ऐसे ही राग और ज्ञान, दोष और आवरण, दोष आवरण की हानि होती देखी जाती है। और जैसे जैसे दोष आवरण की हानि होती देखी जाती है तैसे तैसे ज्ञान आदि की वृद्धि देखी जाती है। जीवन में हम और आप, हमारे जीवन, एक व्यक्ति के जीवन में भी देख सकते हो और अनेक जीवों के जीवन में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे दोषावरण की हानि होती है, विभाव की हानि होती है, तैसे तैसे स्वभाव प्रकट होता जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। और इसके लिए स्वर्ण का उदाहरण अष्टसहस्त्री में भी दिया है, सभी अन्य शास्त्र। स्वर्ण का उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ग्रंथों में आया है। आत्मा को सोना कहा, सो छोटी बात मत समझना। इसके पीछे उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग समझा दिया। सोने के उदाहरण पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूं आपसे। पूरा मोक्ष मार्ग, जो सोने के साथ जो जो बातें हैं वे सारी बातें आत्मा के साथ है। जो स्वर्ण शुद्धि की प्रक्रिया है वो की वही आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे स्वर्ण में किट्ट कालिमा अनादि से है और एक बार हटने के बाद दोबारा आती नहीं है, ऐसे ही आत्मा में सोने के साथ आत्मा का सांग रूपक बनाया जा सकता है। तो और उसमें भी किट्ट कालिमा, किट्ट कालिमा क्यों कहा कि किट्ट माने द्रव्य कर्म और कालिमा माने भाव कर्म। सोने में 2 दोष है, एक कीट एक कालिमा। कीट है वो द्रव्य कर्म के स्थान पर समझना, कालिमा है वो भाव कर्म के स्थान पर समझना। आत्मा पर भी 2 दोष है, 2 विकार है। एक विकार का नाम है दोष और दूसरे विकार का नाम है आवरण। आवरण माने द्रव्य कर्म, दोष माने भाव कर्म। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म की हानि होती देखी जाती है। कैसे? जैसे जैसे सोने को तपाते जाते हो, तपाते जाओ वो शुद्ध होता जाएगा, ऐसे ही आत्मा को तपाते जाओ, आत्मा शुद्ध होता जाएगा। तो अतिसायन हेतु से सर्वज्ञता इसी प्रकार सिद्ध होती है कि जैसे जैसे ये 2 पार्टी है, विभाव का अभाव होगा, इसकी व्याप्ति है। विभाव, इन चीजों को थोड़ा जैसे जैसे हम व्याप्ति, तर्क, अनुमान को ठीक से समझेंगे तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि एक का अभाव हो रहा है तो दूसरे का, तराजू का एक पलड़ा जैसे जैसे नीचे जाएगा
दूसरे पलड़ा गारंटी से वैसे वैसे ऊंचा जाएगा। हो नहीं सकता कि एक पलड़ा नीचे जाए और दूसरा ऊपर ना जाए, दूसरा ऊपर चले जाए और पहले वाला नीचे ना आए, ये हो नहीं सकता। विभाव का अभाव हो और स्वभाव बढ़े नहीं, प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अतिसायन हेतु से सर्वज्ञता इसीलिए सिद्ध होती है कि हम देखते हैं जिंदगी में कि राग आदि का अभाव होता देखा जाता है, हम अपने जीवन में देखते हैं। मैंने आपको उस समय आप्तमीमांसा में बहुत उदाहरण दिए थे कि हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जिस दिन हमारी जेब कटी थी उस दिन हमें कितना दुख था। आज हमें उसका दुख नहीं है, ज्ञान है। हमें कोई चीज, घर में किसी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु हुई, तो हमें उस दिन दुख था। आज ज्ञान तो आज भी है, ज्ञान रह जाता है और राग नष्ट हो जाता है। जब थोड़ा राग नष्ट हो सकता है तो पूरा राग भी नष्ट हो सकता है और पूरा ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। इस तरह अतिसायन हेतु से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। पर इसको समझने के लिए थोड़ा व्याप्ति तर्क आदि का ज्ञान हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। चलो भैया जी। इस प्रकार आज हमने आचार्य अकलंक देव का परिचय को आगे बढ़ाते हुए, उस दिन मैंने बात कही थी कि अकलंक देव का परिचय कोई उनके परिचय से संबंधित कम है। विद्वानों के लिए तो असली परिचय उनके ग्रंथों का अध्ययन ही उनका असली परिचय है। एक विद्वान का परिचय उसके वक्तृत्व से, उसके लेखन से, उसकी बात से होता है, ना कि उसके बहुत ज्यादा जीवन से। तो हम असल में परिचय लेना प्रारंभ कर रहे हैं और आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम एक भूमिका बनाई जा रही है कि आप उस ग्रंथ को पूरा पढ़ सकें। उस लगी आश्रय भली हम सभा में पूरा नहीं दोहरा सकें, कम से कम आप स्वयं से उस ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। हम ही यदि उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आगे कौन क्या कैसे पढ़ेगा। तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना है। ऐसे पूरे संकल्प के साथ हम इन कक्षाओं को, इन व्याख्यानों को सुन रहे हैं। अभी इस संबंध में आप लोगों के कोई विचार हो, कोई बात हो तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। मैं तो इसी विषय पे अभी थोड़ा, जैसे आपने बताया तरतमता वाली बात अतिशयन हेतु भी समझ में आ गया। हाँ। लेकिन इसमें एक बात आ रही है कि आपने कहा कि ये संभावना ही है ना, कि जैसे आपने कहा कि दोष घटते हुए देखे जाते हैं, स्वर्ण के तो देखे जाते हैं, स्वर्ण तो सिद्ध हो गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो कोई समझ में नहीं आता जिसका राग द्वेष पूरा नष्ट हो गया हो। हमारे प्रत्यक्ष में तो ऐसा कोई नहीं है। वो आगम की बात आप छोड़ दें, आगम की हम छोड़ दें कि आगम में है, भी विषय आ गया। लेकिन हमारे में जैसे सोना दिखाई देता है प्रत्यक्ष में कि भाई इसके दोष दूर हो गए, पूर्ण प्रकट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति तो कोई नहीं दिखाई देता जिसका पूरा राग नष्ट हो गया हो। बराबर, तभी प्रकट होगी। तो वो पॉइंट फिर संभावना अलग बात है और प्रत्यक्ष होना अलग बात है। नहीं हाँ जी, हाँ जी। देखो, इसको सीधा युक्ति से जोड़ो और आपको दिखाई देगा। आपको देखो, इसका उत्तर ये दिया ना कि मुझको नहीं दिख रहा या नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। आज मुझको नहीं दिख रहा और यहाँ नहीं दिख रहा, आज भी है, यहाँ नहीं है, तो क्या हुआ? अन्य हमने सारी दुनिया तो देखी नहीं है, लेकिन आपको ये बात देखो, जब आपको व्याप्ति समझ में आएगी तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या ये संभव है कि तराजू का एक पलड़ा नीचा हो जाए और दूसरा ऊंचा ना हो? ऐसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही रागादि का अभाव हो जाए, अशुद्धि का नाश हो जाए और शुद्धि प्रकट ना हो, अंधकार नष्ट हो जाए और उजाला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक ऐसे ही इसमें सिद्ध किया है अतिसायन हेतु से कि रागादि का अभाव, विभाव का अभाव। एक बात पॉजिटिव कही जा रही है, एक नेगेटिव। विभाव का अभाव
इसका मतलब ही है स्वभाव का उदय। इसका स्वभाव का उदय, अंधकार का नाश और प्रकाश का उदय, दो चीज ही नहीं है, चीज ही दो नहीं है, चीज एक ही है। तो रागादि का नाश हो, विकार का नाश हो और स्वभाव प्रकट ना हो, ये संभव नहीं है। जैसे और हम निरंतर देख रहे हैं, जैसे जैसे रागादि कम होते जा रहे हैं, तैसे तैसे ज्ञानादि बढ़ते जा रहे हैं। एक दफे फिर से आज मैंने फिर देखो ये आप्त मीमांसा निकाली, ये इनकी उदय चंद जी वाली आप्त मीमांसा है ना, इसको फिर निकाला और इसमें ये 4 पेज की बहुत सुंदर टीका है। आप एक दफे आज फिर पढ़ लेना। मेरा तो इतना मन हुआ कि मैं पूरी की पूरी यहाँ पढ़ के सुना दूं, ऐसा मन कर रहा है। सर्वज्ञता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग खुल के चर्चा करें, आराम से करो और युक्ति से करें। देखो एक और बात है, सर्वज्ञता को आगम से स्वीकार करना एक बात, सर्वज्ञता को युक्ति से स्वीकार करना ये दूसरी बात। हम लोग न्याय के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं हमको न्याय से, युक्ति से वो बात समझ में आनी चाहिए एकदम। यही बात डॉक्टर साहब, यही दिक्कत आ रही है युक्ति से। आपने कहा ना तराजू वाला एग्जांपल समझ में आ गया, आपने कहा सर्वज्ञता स्वभाव तब प्रकट होगा जब विभाव पूरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन बात फिर वहीं घूम रही है कि विभाव पूरा नष्ट होना, फिर उसकी बात करी जाए कि वो भी हमारे सामने नहीं है। वो भी आप कह रहे हो कि हम तो सर्वज्ञ नहीं है तो कहीं ना कहीं होंगे, वो एक संभावना तो आ रही है। लेकिन युक्ति में फिर कमजोरी आ रही है कि भाई हमने तो नहीं देखे ना, आप कह रहे हैं कि वो होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, कहीं देखे का सवाल नहीं है, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। युक्ति वाले को कहीं देखने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से जुड़ा हुआ। कोई ये नहीं कहेगा मैंने थोड़ी देखा है तराजू का पलड़ा, वो तो उसको युक्ति बता रही है। इस दीवार का, मेरे सामने दीवार है, इसका अपर भाग है या नहीं, अब मैंने देखा नहीं लेकिन मैं मानूं कि नहीं? अरे हो नहीं सकता। युक्ति वाला कहेगा कि ऐसा हो नहीं, मैं आपके घर आऊं और आप मुझे जिस कमरे में बिठाओ उसमें एक दीवार है, अब उस दीवार को देख करके मेरे सामने तो सामने का भाग है, अब मैंने पिछला भाग आपने तो देख रखा है, मैंने नहीं देख रखा, लेकिन मैंने नहीं देख रखा फिर भी मैं ताल ठोक कर बोलूंगा कि इसका परभाग है ही है, क्योंकि अभाग भाग है, सामने का भाग ही ये सिद्ध करता है। रागादि की हीन होना ही ये सिद्ध करता है कि ज्ञानादि की पूर्णता होती ही होती है। अतिसायन हेतु तो यही बता रहा है। जो चीज देखो, वो ये कह रहे हैं, आप एक दफे आज फिर पढ़ लेना और आप कहोगे तो कल हम रोक देंगे अकलंकाचार्य को उनको पढ़ना तभी तो सही है जब सर्वज्ञता समझ में आए, हम इस पर फिर चर्चा कर सकते हैं। इस चीज का अतिसायन होगा, जो चीज की हानि वृद्धि होगी, रागादि की हानि पूर्णतः हानि होगी। और इसमें बहुत तर्क किए गए कि फिर तो ज्ञानादि की भी हानि होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानादि भी घटते बढ़ते देखे जा रहे हैं। तो बोले हाँ होती है, क्षयोपशम ज्ञान की हानि होती है, पूर्णतः अभाव होता है, क्षयोपशम ज्ञान का भी पूर्ण अभाव होता है। तो ऐसे बहुत अच्छे से इसमें इस चीज को सिद्ध किया है, पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। सर्वज्ञता पर अपन लोग शांति से, जब तक थोड़ी सी कमी ये आती है, सर्वज्ञता क्यों नहीं समझ में आती है, तो मुझे लगता है एक कारण है, हमको अनुमान प्रमाण नहीं आता है। मेरी समझ में जो आया है ना, वो ये आया है, हमको अनुमान प्रमाण का स्वरूप नहीं समझ में आया है। हेतु से साध्य कैसे सिद्ध होता है, ये हमारी पकड़ में नहीं आया, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है।
व्याप्ति बनाना नहीं आ रही है। चलिए आप वही दोबारा फिर समझना पड़ेगा आपसे कि हाँ। तो अब मैं इसके लिए आज भी परीक्षा मुक्त सुबह से लेके बैठा हूँ कि मतलब मैं हेतु का और इसका अलग अलग प्रकार से अगर अनुमान प्रमाण का व्याप्ति का स्वरूप सही समझ में आएगा तो हो नहीं सकता अतिशयन हेतु से सर्वज्ञता समझ में ना आए, एकदम बन रही है। मैं दोबारा आज कोशिश आज से दोबारा देखो, देखने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, हमको क्या मुद्दा है, हमें कोई ऐसा दिखाई तो देता नहीं, दिखाई देने का सवाल नहीं है ना, वो लॉजिक बोल रहा है, वो लॉजिक बोल रहा है, हमें क्या मतलब है, वो लॉजिक बोल। आपने मेरे सामने पानी में गुड़ डाला, अब मैं पीऊं ना पीऊं मैं बता सकता हूं कि नहीं ये मीठा है? मैंने तो पी के देखा नहीं, मैं कैसे कहूं? अरे आप गुड़ डाल रहे हो मेरे सामने, या व्याप्ति का ज्ञान है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब मैं धन्यवाद, मैं आज से नहीं ठीक, लेकिन चर्चा इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी भी बहुत संक्षेप में कही है जी। जितनी विस्तार से हमारी चर्चा स्यादवाद और अनेकांत पर हुई है, उतनी ही खुलकर और धैर्य से हम कभी सर्वज्ञता पर भी चर्चा करेंगे। और व्याप्ति की बहुत प्रैक्टिस आदरणीय भाई साहब ने न्याय दीपिका के समय कराई थी। काफी दिनों तक हमारी चर्चा और प्रायोगिक चर्चा इस व्याप्ति पर हमारी चली थी, और जरूर सर्वज्ञता हमने न्याय दीपिका में भी पढ़ी और आत्ममीमांसा में भी इसको दोहराया था। आगे आने वाले समय में हम खूब खुलकर इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। हाँ, अभी सुनील जी भाई साहब भी हमारे बीच में जुड़े हैं। हाँ, सुनो ना उनसे। भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंदर तो की मैंने आ रही आवाज, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ भाई साहब जय जिनेंद्र। हाँ सुनाओ जय जिनेंद्र। आज बहुत बढ़िया, अंत में तो आपने वीतराग कथा वाली बात कही, चर्चा होनी चाहिए अपने बीच में, अच्छा लगा। हाँ, 2-3 बातें भाई साहब आज की कक्षा से संबंधित यहाँ रखने। जो श्रीमद परम गंभीर स्याद्वादा मोघ लांछनम वाला जो श्लोक आपने पढ़ा, हाँ, इसके ऊपर काफी मीमांसा की थी, आज और विशेष मीमांसा की। हाँ, और मुझे कल तक यही आभास था कि आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखी गई जो 10 भक्तियां हैं, उन 10 भक्तियों में श्रुत भक्ति में इस श्लोक को मैंने पढ़ा है। तो दिमाग में वही था कि आचार्य पूज्यपाद के द्वारा ये मूल संस्कृत में लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा नया प्रमेय, नया चिंतन, महेंद्र कुमार जी पंडित जी साहब के माध्यम से आपने जो आचार्य अकलंक देव की रचना में ये लिखा हुआ मिला प्रमेय, तो बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ा ये बहुत सुंदर है वो श्लोक तो, और उस श्लोक का शैव में कैसा क्या वो तो प्रमेय ख्याल दूसरी बात भाई साहब, लघियस्त्रय की संक्षिप्त विषय वस्तु बड़ी अच्छी मजेदार, उसमें तो तीसरा प्रकरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रवचन वाली जो बात, आगम प्रवेश जैसे उसमें प्रवचन की बात जो आई वो अच्छी लगी। तीसरी बात भाई साहब, ये जो दिनेश जी भाई साहब की जो जिज्ञासा है, वो अतिशायन हेतु से कैसे, और वो आप जैसे बोले हमने नहीं देखा है, लेकिन सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचित् यथा तो ज्ञान, ये वाली बात है कि प्रारंभ की 7-8-10 कारिकाओं को यदि ध्यान से पढ़े, हालांकि दिनेश जी भाई साहब को तो ख्याल ही है, वो तो अपने दैनिक श्रोत। दिनेश जी भाई साहब तत्वज्ञान पाठमाला के अंतर्गत ये 16 कारिकाएं पढ़ाई जाती हैं जयपुर से, और उनमें ये सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि से संबंधित सारी कारिकाएं हैं। सत्वमेवास्ति निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधिवाद अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। तो भाई साहब ने तो बढ़िया समाधान किया। और कुल मिलाकर के भाई साहब जैसे अभी अनेकांत ने भी बात कही कि कम से हमारी चोंच तो उसमें डूबे
कुछ आगे और हमारी जिज्ञासा तो हुए। और ये जैन विद्या पत्रिका अपनी सुबह भी बात हुई भाई साहब, जैन विद्या के अंतर्गत अकलंक देव की रचनाओं से संबंधित जितने भी लेख है वो इतने बढ़िया है। ऐसा पूरा ऐसा लगता है कि आचार्य अकलंक देव के हृदय का दिग्दर्शन कराया है हर एक लेख। बहुत सुंदर सच में। आज लघु या त्रय का भी भाव भाषण बढ़िया कराया, लघु क्यों कहा, त्रय क्यों, और आगे और नए ग्रंथों का परिचय हम आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। आप सब लोग रहते हैं तो सभी में उत्साह बना रहता है। आदरणीय सुनील जी भाई साहब का भी पूरा हर कक्षा में उनकी उपस्थिति बहुत उत्साहवर्धन सभी का करती है और उनका मार्गदर्शन भी समय समय पर हमें मिलता है। आइए अभी हम कक्षा को जिनवाणी स्तुति के साथ यहीं पर विराम लेंगे। आगे आने वाली कक्षाओं में आचार्य अकलंक की और भी जो कृतियां हैं उनका भी परिचय, सामान्य परिचय हम लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो